एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकेडिशा। सो पिछली क्लास में जो टॉपिक बचा हुआ था हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का, कास्ट वाला पार्ट, चलिए उसके बारे में जानते हैं आज। तो चलिए जानते हैं कास्ट का क्या रोल होता है हमारे पॉलिटिक्स में। पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट्स व्हिच बिलोंग टू द कास्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द रीजन। एक पर्टिकुलर एरिया या कोई रीजन में जिस कास्ट के ज्यादा लोग हों, पार्टीज उन कैंडिडेट्स को खड़ा करती है ताकि वो उस पर्टिकुलर कास्ट से एक सपोर्ट या एक मेजॉरिटी गेन कर सके, जिससे कि उनके ज्यादा अमाउंट ऑफ वोट आए उस पर्टिकुलर एरिया से। When the government is formed, parties make sure that the representative of each caste find a place in the cabinet. जब एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है, पार्टीज मेक श्योर करती है कि हर एक कास्ट का एक एक मेंबर उस कैबिनेट में हो ताकि उस हर एक कास्ट से उनको वो सपोर्ट या वो गेन मिल सके। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू गेन सपोर्ट। पार्टीज, कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके कास्ट को रिलेटेड सेंटिमेंट्स को इतना अफेक्ट कर देती है कि वो अपना सपोर्ट देने के लिए कुछ भी हद तक चले जाता है। तो चलिए जानते हैं इन कास्ट वाली पॉलिटिक्स के लिमिटेशंस के बारे में। No constituency have the majority of the caste, so the candidate has to win the support of more than one caste to win the elections. इंडिया में ऐसी कोई भी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट के मेजोरिटी से जीत सकती है। तो अगर किसी को इलेक्शन या वोट गेन करना हो तो उसे सारे कास्ट के सपोर्ट में आना चाहिए। No candidate or party gets the vote of all the voters of a caste or community. अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने कास्ट के लोगों को वोट ना करके अपना दिमाग लगा के उनको वोट करते हैं जो कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। Many parties put up the candidate from the same caste. Then some voters have many candidates from the same caste and some have no candidates. हमारे इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि अपने ही कास्ट के ज्यादा लोगों को सीट्स देती है या उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा करती है, जिससे कि जो बाकी अपोजिंग कास्ट वाले होते हैं उनका वोट डिवाइड हो जाता है। The sitting of MP, MLA often lose the election. This could have happened if caste had not frozen the political preferences. इससे इस सब का रिजल्ट ये होता है कि हम जो MP और MLA हमारे इलेक्शंस में हार जाता है, उसका एक तो रीजन ये है कि ये हमें दिखाता है कि हाँ, हमारे इंडिया में ये कास्ट वाली पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। तो चलिए जानते हैं कास्ट में होते हुए पॉलिटिक्स के बारे में। तो हर एक कास्ट अपने में बड़ा बनना चाहता है। तो एक कास्ट जब खुद को एक डोमिनेटिंग कास्ट बनाना चाहता है तो कभी कभी वो दूसरे कास्ट के साथ पैर अप करके अपने आइडियाज नेगोशिएट करके एक टीम बना लेता है, जिससे कि वो मेजॉरिटी में आ सके और दूसरे लोगों को, दूसरे कास्ट वालों को डोमिनेट कर सके। तो इस चक्कर में काफी सारे कास्ट के डिवाइडेशन हो जाते हैं, जिससे कि कुछ बनते हैं फॉरवर्ड कास्ट, तो कुछ होता है बैकवर्ड लेवल के कास्ट। तो चलिए जानते हैं कास्ट से रिलेटेड पॉलिटिक्स का सॉल्यूशंस क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने देश में इकोनॉमिकली डेवलप हो और देश ज्यादा मॉडर्न बने, उस पे फोकस करना चाहिए। सेकेंड इज अर्बनाइजेशन। अब ये सब कास्ट कोस्ट के चक्कर में शहर के लोग तो पढ़ते नहीं है, जो होता है रूरल एरियाज के लोग पढ़ते हैं। तो इस चीज को, उनके माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए और ये कास्ट रिलेटेड इस सब को फॉलो नहीं करना चाहिए। थर्ड, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट को ज्यादा ध्यान पे रखना चाहिए और उस चीज को डेवलप करने में आगे बढ़ना चाहिए। अगेन, जॉब फैसिलिटीज इंक्रीज करनी चाहिए। और द लास्ट वन और एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारे देश के लोग ये बाबा और ये नेता के चक्कर में ना पड़े। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड में आते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड प्लीज आज जो सभी पढ़ाया गया है उस पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। Please do let us know your reviews in our comment section and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.